ज्ञान की हद, स्वामी जी कहते थे, ज्ञान की हद हरि स्मरण, यह सिद्धांत सुजान। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, बस काम हो गया। कोई नया वस्त्र भी लागे लाए तो ठाकुर जी को दे दिया, बोले पहले आप पहनो बाद में हम पहनेंगे प्रसाद, आप पहनो मेरे ठाकुर। काम हो गया, बस इतना ही काम है। अब कथा में चलते हैं क्योंकि कथा जो है बहुत पीछे है और कथा के प्रसंग छोड़ने की नहीं है। बोलो वृंदावन के हरि हरि शरणम 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये रेखाएं परिवर्तित हो जाती है जब ताली बजाते हो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर ताली। बोले जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे क्या होता है? बोले जितने पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, सब उड़ जाते हैं। इसलिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हमारो नंद राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो नंद राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा लाडली श्यामा 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 हे किशोरी लाडली, और कृपा की कर श्री राम
तन से ये प्राण तो जाए कभी, जिस तन से ये प्राण तो जाए कभी, मुझे निज दर्शन का वरदान श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वरदान श्री राधे। कौर कृपा की कर दो राधे श्री राधे, एक बोल कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब श्री राधे, मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। कौर कृपा की कर दो राधे श्री राधे, एक बोल कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधा 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 बोलो नाम भगवान। जय हो। कल प्रसंग चल रहा था, सोनकादि ऋषियों ने 5 प्रश्न किए सूत जी से। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए उन प्रश्नों को सुनकर के, और सुखदेव जी महाराज ने ही जो है सूत जी को ज्ञान प्रदान किया था। 88,000 बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा विराजमान है नैमिषारण्य की पावन धरती पर। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा था नैमिष, कि जहां पर जाकर के गिरेगा वो स्थान पूर्ण रूप से कलियुग के पापों से मुक्त रहेगा। कानपुर के पास सीतापुर जिले में नैमिष, यानी नैमिष कहते हैं चक्र को, अरण्य कहते हैं वन को। उस वन में वो चक्र जाकर के गिरा, और वहीं जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सूत जी महाराज को 88,000 सोनकादि ऋषियों को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रश्न पूछा, बोले जीव ऐसा क्या करे कि उसका कल्याण हो जाए? बोले अंते है नारायण स्मृति। बोले अंतिम समय में कि कोई पात्र ला दो अंदर रसोई में, स्मरण में सब साथ। बोले अंतिम समय में जीव को भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति ही। बोले वो याद कब आएगी? बोले जीव जब हर क्षण भगवान को याद करेगा, हर पल उन्हीं का चिंतन करेगा। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो खाता है, जो पीता है, जो उठता है, बैठता है, जो कुछ भी करता है, वह सब कुछ मुझ में समर्पित कर दे। तो बोले जी क्या होगा? बोले शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै।
बोले तू शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो करके और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त हो जाएगा। बोले कोई प्राप्त हुआ है क्या? बोले हाँ, ये बालक बहुत विलक्षण है, गौशाला में जन्म लिया है और जब आरती होती है तो हाथ जोड़ता है, छोटा सा है, ताली बजाता है। हाँ, ये गर्भ में जो संस्कार पड़ गए, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है ना, हर संस्कार संस्कृति से परमात्मा के भाव से युक्त है और जो युक्ति है वो मुक्ति है। जहां युक्ति नहीं है ना वहां मुक्ति नहीं है। युक्ति से संत क्या बताते? युक्ति बताते, युक्ति से मुक्ति है। जैसे वो कथा आती है, बोले हम तो जो है ना लड़की का ब्याह तब करेंगे जब है ना लड़के वाले जो है ना इस तालाब को दूध से भर दें। कोई बुजुर्गों को ले गए, बोले बुजुर्गों को लाना नहीं है, पीछे सीट पर बिठा कर, वो पीछे होती है ना वो सामान रखने की डिग्गी, उसमें छुपा करके ले गए। अब बोले जी ये तो इन्होंने इतनी बड़ी शर्त रख दी, क्या करें? बारात पहुंच गई थी वहां तक। तो अब युवावस्था में इतना अनुभव नहीं होता बुजुर्गों को जितना अनुभव होता। तो बुजुर्ग से चुपचाप जाकर के समस्या बताइए, समस्या। बोले उनको कहो पहले तालाब खाली करो, फिर हम जो है ना दूध से भर दें। अब ना तो तालाब खाली हुआ ना तो दूध से। तो युक्ति से मुक्ति है। जहां युक्ति है वहां मुक्ति है। तो बोले किसने? बोले खटवांग, एक राजा हुए हैं, उनको 2.5 घड़ी में सब कुछ त्याग करके उनको पता लगा कि 2.5 घड़ी में जो है ना प्राण चले जाएंगे। एक मुहूर्त में जो है 2.5 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट। भगवान का उन्होंने स्मरण किया, स्मरण करते ही और शरीर को त्याग करके भगवान को प्राप्त हो गए। बोले फिर जरूरत क्या है कि रोज रोज भजन करने का? अंत में ही कर देंगे। तो आपको पता है क्या? हमको पता है कि अंत कब आएगा, पता नहीं कब आ जाएगा। क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी। हे राजन, अंत समय में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु के भय से शून्य हो जाना चाहिए। जैसे मृत्यु निकट आए, पता लग जाए कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर किसी का चिंतन ना करना। एक बात और बताएं, सेठ जी विराजमान है, अग्रवाल परिवार से बिलोंग करते थे, बंबई में रहते थे, वस्त्र का व्यापार करते थे। इनको भगवान का दर्शन हुआ, क्या करूं कथा रह जाती है, प्रसंग इतने सारे आ जाते हैं। सेठ जी को भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान से बोले क्यों आए आप? मैंने नहीं बुलाया था। बोले ये निर्गुण को मानते थे, मानते ही नहीं थे कि भाई सगुण भी भगवान होते हमारे जैसे। तो बीकानेर के जसीडीह में दर्शन दिया, एक कमरे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। तो बोले क्यों आए आप? बोले मैं दर्शन देने आया हूँ, मैं सगुण भी हूँ यार मेरे दोस्त, सगुण ही अब नहीं कछु भेदा। बोले मैं सगुण भी हूँ, देखो ना, अरे जल से ही तो बर्फ बनी है, बर्फ अगर पिघलेगी तो क्या बनेगा? जल ही बनेगा। बोले आपके आने का क्या फायदा? ऐसे बोले सेठ जी, बड़े दबंग से रहते थे। ठाकुर जी पर असाभिमान, उनका अभिमान था,
अभिमान किसका था? ठाकुर जी का दास अभिमान। जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का ये अभिमान। और कोई अभिमान रहे ना रहे, ये तो रहना चाहिए मैं भगवान का। कोई आपसे पूछे ना मैं पति का हूं, पत्नी का हूं, मामा जी का हूं, नहीं, मैं भगवान का हूं। तो बोले आपका कल्याण हो जाएगा। बोले मांगो कुछ ना कुछ मांगो, वरदान मांगो। बोले ऐसा करो सबका कल्याण कर दो। सेठ जी बोले भक्त बहुत चतुर होता है, हाँ चतुर शिरोमणि है ना वो, तो उनका वो लाल है, साधारण नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये चारों एक ही, अलग मत समझना। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु अंतर नहीं है। किसी को भी प्रणाम कर दो ठेठ पूछेगा। तो बोले मांगो क्या? तो बोले कल्याण कर दो सब। बोले पाप कौन भोगेगा? बोले मैं भोगूंगा सबका पाप मैं। तो ठाकुर जी असमंजस में पड़ गए। बोले यार ये तो कैसे होगा? बोले फिर आप आए क्यों, ये बताओ। जब आप ये कर नहीं सकते तो फिर आप आए क्यों? फिर ठाकुर जी बोले कि मैं हारा तू जीता। अरे बोले मेरे जीतने से फायदा क्या हुआ? अब बढ़िया तो फायदा देखता है यार, क्या करें? लाभ की किछु, अब मेरे को कोई फायदा ही नहीं दिखा, मैं करूं क्या? लाभ की किछु हरि भगति समान, सोई पावन सोई सुभग शरीर, जो तनु पाई भजिए रघुवीर। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तत्। और कोई लाभ दिखता ही नहीं, करूं क्या? इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। शरीर छूटेगा, संबंधी छूटेंगे, माता पिता छूटेंगे, वस्तुएं छूटेगी, धन माणिक प्लाट मकान दुकान सब एक दिन छूट जाएंगे। अब छूटने वाले का संग मत करो, जो सदा संग में रहने वाला उसका संग करो तो मौज हो जाए। तो बोले मेरे जीतने का फायदा क्या होगा ये बताओ आप। तो बोले कि मैं हारा तू जीता। आनंद नहीं आया। ठाकुर जी हार गए। ठाकुर जी को भक्तों से हारने में आनंद आता है। हारो खेल जिताओ मोही। फिर ठाकुर जी ने कहा कि जो तेरा दर्शन कर लेगा। सेठ जी का विग्रह मिलता नहीं, ये तो कोई कृपा से मिला, मिलता नहीं है ऐसे आसानी से। बोले जो तेरा दर्शन कर लेगा, तेरी बात मान लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो सेठ जी ने एक पुस्तक लिखी। फिर ठाकुर जी दर्शन दे करके और ठाकुर जी हार उड़ा करके चले गए। फिर उसके बाद में गीता प्रेस की स्थापना करी। और भाई जी पोद्दार जी, वो भी अग्रवाल परिवार से थे, उन्होंने इतना लिखा कि बाल कृष्ण लाल सामने बैठे रहते। ये जो इधर क्या ना भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गृहस्थ में थे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी को इन्होंने भक्त बना दिया। सन्यासी को भी, बाबा को भी, राधा बाबा परम भक्त बना दिया। तो भाई जी ने तो लिखा और सेठ जी ने छपवाया गीता प्रेस, जिसको 100 वर्ष अभी शताब्दी महामहोत्सव अभी ऋषिकेश गीता भवन स्वर्ग आश्रम में मना था। भाई जी ने इतना लिखा कि क्यों देखूं मैं दूर जब प्रियतम रहते मेरे पास।
उसी से बात करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो अन्य चर्चा के लिए जीभ कैसे हिलती। सुनाता वह मीठी बात है हरदम, फिर क्यों सुनूं मैं ये रस, फिर क्यों सुनूं मैं किसी का गम, ये छोड़ रस अनुपम क्यों सुनूं। इतना लिख करके गए हैं भाई जी कि आज तक गीता प्रेस वाले छापते 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 छाप नहीं सके। उस समकालीन में 9 संत हुए थे। हर 500 वर्ष में संतों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे 1500 इसमें देखेंगे तो तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, इनका काल था। अभी जो अगर अपन देखते हैं सन 1950 से लेकर के सन 1900 से लेकर के ही अब तक देखते हैं तो इसमें 9 संत विशेष रूप से हुए। इसमें भाई जी, सेठ जी, राधा बाबा, राम सुखदास जी महाराज जी, अपने स्वामी जी, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता महामंत्र का प्रचार किया, तो उन्होंने छापा, स्वामी जी ने प्रचार किया। उड़िया बाबा जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी महाराज, आनंदमयी माँ, पहाड़ी बाबा पहाड़ी बाबा, नाभाजी महाराज, गणेश दास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल को प्रकट किया नाभाजी ने, जो मलुपीठ से निकली हुई वृंदावन से। ऐसे 9 संत हुए, अद्भुत संत हुए। इन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों की अद्भुत रक्षा की। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग करके इस संस्कृति संस्कारों को बचाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, यह मन बड़ा चंचल है, मन वश में ही नहीं होता। चंचल ही मन कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। बोले वासनाएं जो है जीव को बार बार पछाड़ देती हैं, क्या करना चाहिए? तो बोले कि अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास एवं तो वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। नहीं तो मन कैसा है, वायु को जैसे वश में नहीं किया जा सकता, ऐसे मन को वश में करना कठिन है। परंतु तो मन को कैसे वश में करें? अब जो हमारा अनुभव वो बता देते हैं। मन को वश में करने का उपाय है सदगुरुदेव भगवान ने जो साधन आपको बताया है। जिस दिन भी आप भजन नहीं करेंगे उस दिन ये मन जो है ना, बंबई कलकत्ता पता नहीं कहां कहां भागेगा। और जिस दिन भी आपने सदगुरुदेव के बताए हुए साधन को किया, तो महाराज कहते थे 1 घंटे का सत्संग आपकी 24 घंटे रक्षा करेगा। अब वो चाहे घर पे कर लो, चाहे गीता में। सामूहिक जो कीर्तन करते हैं, सामूहिक जो रामचरितमानस पाठ करते हैं, सामूहिक जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, उसका सामूहिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 1000 आसन से रामचरितमानस का पाठ हुआ, तो आपको एक रामचरितमानस के पाठ का लाभ नहीं मिलेगा, आपको 1000 रामचरितमानस पाठ करने का लाभ। इसीलिए सामूहिक कीर्तन का महत्व है।
इसलिए जहां भी कहीं सामूहिक कीर्तन हो तो वहां आनंद लेना चाहिए। बोले गॉड इज द क्रिएटर। ठाकुर क्या करता है, इस सृष्टि का वो निर्माता है, डेस्ट्रॉयर भी है, नष्ट भी करता है, निर्माण भी करता है, पालन भी करता है, बनाता है। बोले क्या जचे? बोले ठाकुर जी एकाकी न रमते, एको हम भविष्य। बोले ठाकुर जी अकेले बैठे हुए तो वैकुंठ में विचार किया मैं एक से अनेक बन जाऊं। जैसे बच्चे घरौंदे बनाते हैं, बना करके खेल करके और फिर उसी को तहस नहस कर देते, ऐसी सृष्टि का निर्माण करके प्रलय करके ठाकुर जी इसको समाप्त अपने में समाहित करते हैं। फिर पुनः इसको श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझाया कि पुनः जब सृष्टि की रचना होती है तो जिस जीव के जैसे कर्म है उसी के अकॉर्डिंग वो जीवों को भगवान पुनः इस सृष्टि में लेकर के आते हैं। रिश्वत नहीं चलती है वहां ना, पुनः उन्हीं के कर्मों के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं भगवान प्रलय के बाद। ऐसा नहीं है कि अब नई सृष्टि करेंगे, नहीं। इसको प्रभुपाद जी ने उनकी श्रीमद् भगवद गीता उसमें विशेष रूप से समझाया। तो बोले जीव क्या करे? बोले पहले जो है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मन संधारयेद्धिया। बोले सबसे पहले जो है आसन को जीते, फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, शरीर डिटॉक्स हो जाता है। सुबह उठे कोई काम धाम, कोई नहाना धोना खाना पीना सोना, शरीर का कोई ध्यान नहीं, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर मरेंगे, तब जाकर के डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बीमार हो गए। बोले कितने दिन हो गए? बोले 6 महीने से कुछ नहीं हुए। तो 6 महीने पहले ही आ जाता नहीं, जब मरने लगेंगे तब जाकर तब तक बीमारी बढ़ जाएगी, फिर क्या हो? डबल नुकसान। इसलिए तुरंत शत्रु और रोग को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना, सूत्र ही पकड़ लो आप। शत्रु और रोग को कभी स्वतंत्र मत छोड़ना। इसलिए रोज प्राणायाम करो, प्राणायाम करने से रोक लो। फिर मन भी संयमित हो जाएगा। जो स्थिति है ना शांत शनै शनै रूपे बुद्ध्या धृति गृहीत आत्म संस्तंभने कृत्वा नय, वो भगवान है, बनाना नहीं पड़ेगा। सब में है, सबका है, सब रूपों में है, सब समय है। हम जो भजन करते हैं वो हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। वो किसके भूखे हैं? ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की, यहाँ सर दे के होते आस की इतनी सस्ती नहीं है।
हमको तो खाने की जरूरत नहीं, इधर तैयार है। देखो माताओं को विशेष रूप से, हाँ बात पर बात याद है, माताओं को बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। कारण थोड़ा सा लड़ लो आप, देखो फिर। और इधर पत्थर दिल है, भाटा बड़ा कई फर्क नहीं पड़े, कतरी लड़ले लेंगे। और इनको थोड़ा सा, इनको हृदय ऐसा प्राप्त है कि थोड़ी सी भगवान की कोई सी भी चर्चा हो, तुरंत ऐसा हृदय बनाने के लिए गोपेश्वर महादेव, भूत भावन भोलेनाथ गोपी बन करके उस रस का रस आस्वादन प्राप्त करने के लिए कि मैं कहीं गोपी बन करके और भेष बदल करके और भगवान के महारास में प्रवेश कर गए, और वो वृंदावन में गोपी बन करके लहंगा फरिया पहन करके अभी भी बैठे हुए हैं। रोज शाम को आप दर्शन कर सकते हैं उनका। क्या महिमा है गोपी की, क्या कहूं, ये कथा यही रह जाएगी। कथा बहुत सुनी आप, ये सुनो, सब याद है आपको। अम्बरीश जी की, प्रहलाद जी की सब सुनाई, माए सुना दे, अब थे सुना, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, न जाने लेकिन सब, पर ये पुराने सिक्के हैं महापुरुषों। ऐसा हृदय प्राप्त करने के लिए गोपी, गोमान इंद्रियां जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा या दोहने वहनने मथनों, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो श्री कृष्ण रस का पान करती है वो गोपी है। लहंगा फरिया पहनने से गोपी नहीं बनेगी, आप भी गोपी हैं अगर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो। मत करो, मत जी तो आसन, मत करो प्राणायाम, पर आपके लिए प्राणायाम। अर्जुन ने गोपी बनने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करी कि मेरे को गोपी बनाओ, मैं आपका वो निकुंज देखना चाहता हूं। अब उसमें जाएंगे तो फिर निकुंज रस में प्रवेश हो जाएगा पूरा। अनेक प्रकार के निकुंज हैं, निभृत निकुंज है जहां प्रिय प्रीतम के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं तू मुख चंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई मति पलह लगे। हर बरात मिलबे को निस दिन मिले रहे तमन कबहु मिले ना। ये रस ऐसा नहीं है, भगवत रसिक रसिक की बात है। राम जी भाई साहब, रसिक बिना को समझ सके ना। व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान सकता है, अपनी आत्मा को वो नहीं जानता है। मुझे मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या कारण है इसमें आने, सृष्टि में आने का कारण क्या है, किस कारण से मैं आया हूं। इसलिए कहते हैं रस ही रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात रस की घात रस ही सो रस दृष्टि। ठाकुर जी अगर आपकी ओर कहीं देखते हैं ना तो रस भरी दृष्टि से देखते हैं, और अगर आप किसी संत की दृष्टि में है तो समझ लो काम बन गया। आपके ऊपर किसी संत की दृष्टि है, किसी संत को अगर आप मानते हैं तो समझ लो काम बन गया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते थे
बोले ज्यादा यात्रा मत करो मत करो मत करो, कहीं जाओ तो घर से दुगना भजन होना तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। वो साधन भी छोड़ोगे आप, वो साधन भी आप छोड़ोगे, फिर क्या होगा? और तीर्थों में जाने का प्रयोजन क्या है? तीर्थों में जाने का प्रयोजन है संत दर्शन, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन और निरंतर। बद्रीनाथ की इतनी बड़ी महिमा, एक माला फेरे आप वहां जाकर के जब भी जाएं, ध्यान रखना, एक पुरस्चरण हो जाएगा। कितना? और 24 पुरस्चरण, 24 माला कर दे तो 24 पुरस्चरण हो, सिद्ध हो गया। एक माला का मतलब है एक नर नारायण साक्षात रूप से तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी वहां विराजमान है, व्यास जी वहां विराजमान है, मां वाग्देवी साक्षात सरस्वती मैया वहां विराजमान है, कल निनाद नहीं करती हुई। तो व्यास जी ने कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, हम थोड़ा लिख लें। श्राप दे दिया तो वहीं समाहित हो गई, वो निकल रही है यहाँ पर, यहां से गेट तक गई, वहां से जब निकल रही तो आप उसका प्रवाह देखो क्या अद्भुत है। फिर थोड़ी दूर जाकर के लुप्त हो गई, और फिर कहां निकल रही है? प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम है।